जयपुर की तस्वीर आप देख रहे थे। राजधानी दिल्ली में सियासत का एक बड़ा घटनाक्रम आज देखने को मिला। छात्रों के मुद्दे को लेकर कांग्रेस सड़क पर उतरी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास से शुरू हुआ मार्च राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कई बड़े नेताओं के साथ प्रधानमंत्री आवास के पास तक पहुंच गया। इसके बाद प्रदर्शन, पुलिस की कार्रवाई और हिरासत ने इस पूरे मामले को और राजनीतिक रंग दे दिया। लेकिन इस घटनाक्रम में एक अहम मोड़ तब आया जब केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने प्रदर्शन स्थल पर पहुंचकर राहुल गांधी से मुलाकात की। बातचीत के दौरान सरकार की ओर से संदेश दिया गया कि छात्रों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए रास्ता खुला है। जितेंद्र सिंह का आरोप है कि बातचीत और आश्वासन के बाद भी राहुल गांधी ने अपनी मांगों में बदलाव किया और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे जैसी नई मांग जोड़ दी। वही प्रदर्शन लोकतंत्र का हिस्सा है और लोगों की चिंताओं को सुनना भी व्यवस्था की जिम्मेदारी है, लेकिन संवेदनशील इलाकों में कानून व्यवस्था बनाए रखना भी जरूरी है। बात आज इसी खास मुद्दे पर। आप जैसे वरिष्ठ नेता को ये शोभा नहीं देता कि कुछ ही क्षणों में आप अपनी बात से मुकर जाए। और चल इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चर्चा में मौजूद है बीजेपी से सुमन शर्मा जी। स्वागत है सुमन जी आपका। कांग्रेस से हमारे साथ पंकज शर्मा जी हैं। पंकज जी आपका बहुत स्वागत है। और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक मिथिलेश जामनी जी भी चर्चा में शामिल हुए हैं। बहुत स्वागत है मिथिलेश जी आपका भी। बेहद खास मुद्दे हैं और मैं शुरुआत पंकज जी आपसे ही करना चाहूंगी। जब बातचीत का रास्ता खुला था, आश्वस्त किया गया और एक मांग थी, उस मांग को मान ली जाती, तो फिर सड़क पर इस तरह से टकराव की स्थिति आखिर क्यों बन गई? क्यों ऐन वक्त पर राहुल गांधी ने नई मांग जोड़ी और उसके बाद ये पूरी तस्वीर देखने को मिली आज दिल्ली में? देखिए श्वेता जी, जो छात्र लगातार परीक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग कर रहे हैं, जो शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग कर रहे हैं, जो अपने भविष्य में सुधार की मांग कर रहे हैं, भविष्य को सुरक्षित करने की मांग कर रहे हैं, उनके लिए केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री हो, शिक्षा मंत्री हो, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हो, वो मूक बधिर बन के बैठे हुए हैं। वो कोई एक्शन लेना नहीं चाहते हैं। लगातार छात्रों, आज की मांग नहीं है शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की, लगातार हमारी पार्टी में NSUI हो, यूथ कांग्रेस हो, राजस्थान में जब नीट के आरोपी पकड़े गए थे, जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, तमाम लोगों की बात उठाते हुए पिछले कुछ महीनों में 150 से ज्यादा धरने, प्रदर्शन, कैंडल मार्च, कोटा में हम लोगों ने शुरुआत की, देहरादून में, केस के अलावा जगह जगह रांची से लेके कश्मीर तक लगातार हम लोग धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। और सिंपल सी मांग है कि जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री है उनका इस्तीफा होना चाहिए। उन्होंने जिस तरीके से इस शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरीके से भ्रष्ट कर दिया, शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से खत्म करने का काम किया, उनका इस्तीफा होना चाहिए। आज देखिए, आज देश में, आज देखिए स्थिति क्या है देश में। महिलाएं लगातार आप देखिए कि न्याय की मांग कर रही है। आदिवासी, आप देखिए केन बेतल जो परियोजना है मध्य प्रदेश में, वहां आदिवासी लगातार पानी में डूबकर भूखे रहकर प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी मांग को नहीं सुना जा रहा है। ऋषिकेश में 4000 से ज्यादा पेड़ काटे जा रहे हैं, उसके लिए लगातार धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज को भी कुचला जा रहा है। आप देख लीजिए जिस तरीके से छात्रों, युवाओं लगातार धरने में दिल्ली में धरने प्रदर्शन में बैठे रहे और जिस तरीके से कल बर्बरतापूर्ण व्यवहार उनके साथ किया गया, मुझे लगता है कि लोकतंत्र में यह बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। आपको जो बच्चे 12th में हैं, फर्स्ट ईयर में, उन बच्चों की बातें सुननी चाहिए थी। वो संवाद ही तो आपसे कायम करना चाहते थे, लेकिन आपने जिस तरीके से बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया, उन बच्चों की आवाज को कुचलने का काम किया, मुझे लगता है कि स्वस्थ लोकतंत्र में मुझे आज की बात करते, क्योंकि कल के मुद्दे पे हमने कल बात की। पंकज जी लंबे लंबे भाषण देते हैं, विपक्ष के नेताओं पे तंज कसते हैं, लेकिन वो बच्चों से बात करने से कतराते हैं। ठीक है पंकज जी, टू द पॉइंट, क्योंकि हम आज की बात करें। आज जो तस्वीर देखने को मिला, आपने कहा कि इस्तीफे की मांग की जा रही थी, लगातार धर्मेंद्र प्रधान की पहले से मांग थी, लेकिन आज जो प्रदर्शन कांग्रेस कर रही थी, राहुल गांधी उनका कह रहा था कि संसद के अंदर इस मुद्दे पर, नीट को लेकर जो पेपर लीक हुआ, उस पर चर्चा होनी चाहिए। मुद्दा उनका यह था, और जब इस मुद्दे पर राजी होती सरकार तो एन वक्त पर वो कहते कि नहीं, हमें इस्तीफा चाहिए। नहीं, सुनिए, जो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा वहां पर, देखिए लगातार संसद में जो आवाज उठानी थी नीट की, वो तो हम लोग मांग कर ही रहे थे। कल तक तो उसके लिए भी ये तैयार नहीं थे और आज भी तैयार नहीं थे, केवल घुमाने का काम कर रहे हैं। और जो आप इस्तीफे की बात कर रहे हैं, वो तो लगातार हम पहले दिन से ये मांग कर रहे हैं कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा किसी भी सूरत में होना चाहिए। और आप देखिए कि संसद में भी प्रधानमंत्री जी, सरकार बोलने नहीं देना चाहती विपक्ष को, लगातार विपक्ष की आवाज को कुचलने का काम कर रहे हैं। कल स्पीकर ने खुद ने कहा कि मैं सरकार से पूछ के बताऊंगा कि आपको बोलने देना है कि नहीं बोलना। तो इस तरीके का जो रवैया है, जिस तरीके से कल लड़कियों को पीटा गया, उनके कपड़े फाटे गए, फाड़े गए, जिस तरीके से आपने देखा कि जो पुलिस के वेश में जो लोग सिविल ड्रेसेस में वहां थे, उन्होंने जिस तरीके से बच्चों को पीटा, ये तमाम चीजें दिखाती है किस तरीके से गृह मंत्रालय वहां काम कर रहा था। चलिए आपने जो सवाल उठाए, आप एक तस्वीर बता रहे हैं,
कि कल की ऐसी ही तस्वीर आई थी जब मीडिया कर्मी महिला पत्रकारों के साथ भी किस तरह से अभद्रता की गई, उन्हें हॉस्टेज बनाया गया, वो तस्वीर भी देखने को मिली और वो भी इसी भीड़ ने किया। सवाल ये है कि क्या ये सभी छात्र हैं, क्या ये सभी स्टूडेंट्स हैं, या स्टूडेंट्स के साथ में बीच में ये गुंडागर्दी करने वाले लोग भी इनमें शामिल थे? इसलिए सवाल उठ रहा है ना सर। पंकज जी, दोनों तरह की तस्वीरें आई हैं तो हम दोनों पर बात करेंगे, सिर्फ एक तरफा कुछ नहीं हुई। दोनों तरह की बातें अगर करता रहता है ना देश का एक मीडिया, एक समूह, तो आज ये स्थिति जो उत्पन्न हुई है वो नहीं होती है। आप लोगों ने जिम्मेदारी निभाई है, लेकिन मुझे लगता है बहुत सारे वर्गों ने ये जिम्मेदारी नहीं निभाई और उसी का नतीजा है कि आज हर वर्ग में गुस्सा है, हर वर्ग में एक तरह से समाधान होना चाहिए ना, समाधान होना चाहिए। एक तरफा सिर्फ एक दूसरे पर आरोप लगाने से ही इसका रास्ता नहीं निकलने वाला है। सुमन शर्मा जी, ये पूरा प्रदर्शन ये क्या है? वाकई में छात्रों की आवाज है या राजनीतिक तौर पर अगर हम बात करें तो प्रेशर बनाने की टैक्टिक है? क्या है ये? श्वेता, मैं पंकज बीच में आप डिस्टर्ब नहीं कीजिएगा, मैंने आपको शांतिपूर्वक सुना। श्वेता, इस प्रोटेस्ट के लिए हम सब लोग पिछले 20 दिनों से देख रहे हैं कि प्रोटेस्ट में किस प्रकार, हम चूँकि लोकतांत्रिक देश हैं, लोकतंत्र का पूरा सम्मान करते हैं और सभी को प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, इसीलिए वो लोग वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन प्रोटेस्ट में देखिए, प्रोटेस्ट का करने का मतलब ये नहीं है कि वहाँ हमारे पत्रकारों पे मारपीट हो, अभद्रता की जाए, वहाँ नारे लगाए जाएं कि आज़ादी आज़ादी। इस नीट से संबंधित था क्या? ये प्रोटेस्ट की आवाज़ थी क्या? प्रधानमंत्री को पीटेंगे, संसद को उखाड़ फेंकेंगे, बस नाम रहेगा अल्लाह का, और उमर खालिद को जेल क्यों भेजा, सीता के पति के नाम पे प्रभु श्री राम का अपमान करना, ये सब नीट से संबंधित सवाल थे क्या जो उस प्रोटेस्ट से उठ रहे थे? ये प्रोटेस्ट क्या नीट से संबंधित था? ऐसा तो लगा नहीं। जिस प्रकार से ये सवाल बहुत बड़ा है कि ये वहाँ नीट के लिए बैठे थे या उनका कोई हिडन एजेंडा था जो युवाओं के नाम पे हाईजैक कर लिया गया। और जहाँ तक नीट की बात थी, जैसे ये प्रधानमंत्री जी और हमारे कैबिनेट को पता चला तो नीट पे तुरंत कार्रवाई की गई। अगर आपको ध्यान हो, री एग्जाम का किया गया और सब चीज़ समय पे किया गया। 13 लोगों की गिरफ्तारी करके प्रधानमंत्री जी ने बयान दिया कि कोई बख्शा नहीं जाएगा और सबको हवालात पहुंचाया, और आगे ऐसी पुनरावृत्ति नहीं हो उसके लिए कठोर कार्रवाई के लिए नियम बनाए गए। नीट का री एग्जाम हो गया, रिजल्ट भी आ गया, सब चीज टाइम पे हो गया। एजेंडा ये है कि इनका हिडन एजेंडा क्या था, ये लोग समाप्त हो रहे थे, कोई इशू नहीं था। सोनम वांगचुक जी को जैसे हमारे वो कौन थे आप पार्टी के खांसी वाले नेताजी, मैं नाम जो मुख्यमंत्री दिल्ली के थे, उन्होंने जिस तरह सहारा लिया, उन्होंने हमारे अन्ना हजारे जी का, मुझे लगता है ये लेफ्ट से और ये सारे लोग जो लोग हैं, ये लोग सोनम जी का सहारा लेके ये 20 जून से तो हमारे राहुल जी कहीं नजर ही नहीं आए। और कल ये सारा चीज हुआ, कोर्ट के आदेश से सोनम जी को हॉस्पिटल ले जाया गया, सारे चीज उसी तरीके से हो रही थी जो एक लोकतांत्रिक देश में होता है। लेकिन राहुल गांधी जी आज कूद गए और ऐसी जगह चले गए जहां पे मालूम है कि 144 की धारा लगी है, वहां बैठना उचित नहीं है पीएम आवास के आगे। तो वहां पे हम जैसे खबर मिली कि भाई इतने वरिष्ठ लोग वहां पे बैठे हैं, तो सीधे हमारे वहां नेता लोग पहुंचे, आप अभी कही रही थी अपनी रिपोर्ट में, और वहां पे डॉक्टर साहब जब पहुंचे, जितेंद्र सिंह जी, उनसे बात की तो उन्होंने बोला कि हम सदन में ये विषय उठाना जाए। उन्होंने वहां गए, वहां से जानकारी मिली, इनको भेजा गया, फिर जो हमारे सचिव थे वो आके कहे, बोले नहीं 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 इस बात पे नहीं, हम तो इस बात पे कहेंगे कि हमें इस्तीफा चाहिए। ये बचकाना हरकत नहीं तो और क्या है? अगर बात करनी थी तो आप राइटिंग में देते, आपका सदन है, आप वहां सवाल उठाने का, अगर ये बहुत दिनों से लगे हुए थे तो क्यों नहीं सदन में ये क्वेश्चन रेज किया? क्यों नहीं सदन में रेज किया? क्योंकि सदन चलने नहीं देना है, देश की समस्या को उठाना नहीं है, सदन को परेशान करना, केवल अपनी बात सड़क पे जाके कुल मिला तो नहीं था ये छात्रों का कहां था? जिनकी गिरफ्तारी हुई, जो हॉस्पिटलाइज हुए, उनका नीट के छात्रों से कोई लेना देना था? उन छात्र, वो जो गिरफ्तार हुए हैं, अगर उनका बैकग्राउंड आप सर्च करेंगी तो आपको मालूम चलेगा कि उनका कोई छात्र है ही नहीं उसमें, वो छात्र है ही नहीं, सारे रिपोर्ट है, आप जाके देख लीजिए। तो ये आंदोलन को हाईजैक करने का एक रूप देना, आपने कहा आंदोलन को हाईजैक कर लिया गया, उसको अपने तरीके से, यानी रणनीतिक तौर पर राजनीतिक एजेंडा था और इसलिए इन्होंने ये किया। चलिए, लेकिन मिथिलेश जी, जब खुद केंद्रीय मंत्री मौके पर पहुंचे, जो उनकी मांग थी उसके लिए कहा कि चर्चा के लिए, नीट पेपर लीक पर चर्चा के लिए दरवाजे खुले और हम इस पर चर्चा करेंगे सदन के अंदर, फिर भी क्या उचित था ये इस धरना प्रदर्शन को जारी रखना, या इसके बाद की जो स्थिति बनी? देखिए, शायद राहुल गांधी 2024 में जब पेपर लीक पर एक कानून आया था, उसमें अगर वो बोले हो तो बता दें पंकज जी। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज,
यूपीए की सरकार में 128 पेपर लीक हुए और राजस्थान में 22 पेपर लीक हुए। काश राहुल गांधी जी उस समय अशोक गहलोत जी को आज लेके धरने पर बैठते ना, तो राजस्थान का नौजवान सवाल करता कि हमारे 17 लाख बच्चों का सपना कैसे टूटा। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज जब सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्लियर कर दिया कि अगर पेपर लीक में कोई दोषी है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। जब जितेंद्र सिंह ने कह दिया कि वार्ता के लिए हम तैयार हैं, लेकिन अचानक क्योंकि उनको पता चल गया था कि मुद्दा हवा बन चुका है, विपक्ष मुद्दा विहीन था और इन छात्रों के कंधों पर बैठकर हिंदुस्तान के दिलों पर लोकतंत्र की आवाज उठाना चाहते हैं। जब हिंदुस्तान हुनरमंद हाथों की तरफ बढ़ रहा है, तब हिंदुस्तान के युवाओं को हताशा की तरफ ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। आप बताइए, नीट के बच्चे एग्जाम दे चुके, रिजल्ट आ चुका। ये ठीक है कि 2017 में जब नीट बनी या एनटीए बनी और तब से लेके आज तक 5 बार पेपर लीक हुए हैं, ये कड़वी सच्चाई है और कहीं न कहीं धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ है, तो वो आपको लोकतंत्र का मंदिर है, वहां है। अब किस तरीके से सोनम वांगचुक तो पहले ही कह रहे थे ना कि नेता आए और संसद में आवाज उठाए, राहुल गांधी गए क्या मिलना? बिल्कुल, ये एक सवाल है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हिंदुस्तान जो आज पूरे विश्व में एक नए मुकाम की तरफ जा रहा है, क्या कोई प्लानिंग है ये? क्योंकि हमारे पड़ोसियों की आहट को हम अध्ययन करें तो निकल के आता है कि कोई मामला तो नहीं है। कौन आज 3 जगह धरना चल रहा था, एक संसद के बाहर नगीना के सांसद चंद्रशेखर रावण, उनके साथ हनुमान बेनीवाल और राजकुमार रोत बैठे हुए हैं। एक सीजीपी ने फिर अपना वो बना लिया, एक राहुल गांधी ने चकमा देके। ये कांग्रेस की तारीफ करनी पड़ेगी कि 12 साल तक कोई ये कह रहा था कि कांग्रेस सड़कों पर नहीं आती, आज राहुल गांधी ने बता दिया कि वो चकमा देने में, गुरिल्ला युद्ध करने में माहिर है। और उन्होंने दिल्ली की आईबी और पुलिस को फेल किया और जो सबसे अति संवेदनशील क्षेत्र है वहां पर उन्होंने धरना दिया। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि राहुल गांधी की आवाज आज पूरे हिंदुस्तान के नौजवानों के दिल में बोलती। काश वो अशोक गहलोत को उस दिन सस्पेंड कर देते जिस दिन राजस्थान के नौजवान रो रहे थे। काश जब गोविंद सिंह डोटासरा कह रहा था कि कोई रीट की चीट की बात करेगा तो जेल में डाल देंगे, तो गोविंद सिंह डोटासरा को शिक्षा मंत्री से हटा देते। आप खुद खा के सोच चूहे खा के बिल्ली हज को चली, कैसे स्वीकार करेगी देश की जनता? बिल्कुल छोटा, हमारे उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट आज उनको लेके बैठे 19 पेपर जब लीक हुई थी, तब वो अजमेर से जयपुर की यात्रा किए थे। अशोक गहलोत को बिठाने से मामला बिगड़ेगा। माननीय गहलोत जी रिएक्शन होगी क्योंकि मुद्दा कांग्रेस का गई थी। ठीक है, ये पूछने का बनता है ना सवाल, अदिति जवाब देना चाहिए। मैं जवाब ले रही हूँ, जूली जी के अंदर आत्मा की आवाज, मैं जवाब, लेकिन उससे पहले रुकिए सुमन जी, रुकिए। अदिति भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। अदिति, कल का प्रदर्शन, उसकी भी कई तस्वीरें आई, हर कोई अपने अपने पक्ष में बात कर रहा है उन तस्वीरों को लेकर कि कल किसकी गलती थी, कितने बर्बरता हुई। आज की तस्वीर की भी बात कर ले, मुद्दा क्या था? छात्रों के हक के लिए प्रदर्शन था या फिर कह सकते कि अपनी लड़ाई लड़ने के लिए अपने राजनीतिक ग्राउंड को और मजबूत करने की कोशिश के तहत यह प्रदर्शन था? छात्रों की बात कर रहे हैं, लेकिन जो मुद्दा था, जब उस पर बात करने के लिए बुलाया जाता है कि हम चर्चा संसद में करेंगे, मॉनसून सत्र शुरू हो चुका, शुरू होने के साथ ही अलग ही तस्वीरें दिल्ली में देखने को मिल रही हैं। ऐसा लगता नहीं कि कोई बात करना चाहता है, चर्चा करना चाहता है। श्वेता जी, मुझे टाइम दीजिएगा। सबसे पहले तो पंकज जी को, सुमन जी को बधाई कि बहुत ऐसे माहौल में भी वो अपनी पार्टी को डिफेंड कर पा रहे हैं, चाहे फैक्ट्स और फिगर्स सही हो या नहीं हो। मैं अब जो भी बोलने जा रही हूँ, हम सब एक किरदार निभा रहे हैं, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, सब अपनी राजनीतिक पॉलिटिकल नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब कल 4.5 घंटे बिना माइक के मैं इस पूरे जंतर मंतर के इलाके में संसद की सड़कों पर घूमी, इसलिए मैं अब आपको जो भी बता रही हूं वो मैं आंखों देखा हाल बता रही हूं। सुमन जी, सिर्फ ये कह देना कि हमने 13 लोगों को गिरफ्तार किया, सरकार ने बड़ा काम किया, मुझे लगता है ये 56 इंच वाली सरकार है, मोदी है तो मुमकिन है वाली सरकार है। ये अगर आज ये गिनाएगी कि हमने पेपर लीक के 13 लोगों को पकड़ लिया, ये नरेंद्र मोदी की सरकार है मैडम। यहां पर ये छोटी सी बात गिनाना। और
श्वेता जी आप और मैं खुद, अदिति, पंकज जी और सुमन जी, अगर हम चारों के बच्चे क्या या तो पेपर लीक हुआ होता या यहाँ पर होते तो हम बात करते, तब हमारा जिसे बोलते हैं सीना बताता, तब हमारी फीलिंग्स बताती कि क्या हालात होते हैं बच्चों के। सिर्फ ये कह देना कि एक नारा है सोशल मीडिया पे, आपके पास एक क्लिप आ गई कि इसके पीछे कौन था। मैं ये नहीं कह रही कि जब ये आंदोलन शुरू हुआ तो इस पे आम आदमी पार्टी के पैसे लगे या किस डीप स्टेट के पैसे लगे, लेकिन कल यहाँ पर यूथ था, बच्चे थे, और जयपुर से, राजस्थान से, गुजरात से, मध्य प्रदेश से, हैदराबाद से, दुबई से बच्चे आए थे और मैं खुद मिली हूं उनसे। मैंने खुद कोशिश की है कि कैसे उनको अपनी गाड़ी में बैठा लूं, पानी पिला दूं, कोई चॉकलेट दे दूं। इसलिए ये बात कहनी गलत है कि ये सब नाटक है। और मुझे लगता है कि श्वेता जी आपको, मुझको और हम सबको एक बार राजनीति छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि जो हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि देश का भविष्य। मैं सवाल करती हूँ पंकज जी से, पंकज जी कल तक राहुल गांधी क्यों नहीं गए थे? उससे पहले राहुल गांधी क्यों नहीं गए? प्रियंका गांधी को क्यों मना कर दिया? जब आज सुबह ये पता लगा कि एक लड़की बहुत क्रिटिकल है, तब जेपी नड्डा पहुंच जाते हैं हॉस्पिटल। जब ये पता चलता है कि अरे ये आंदोलन तो बड़ा हो गया, तब राहुल गांधी चुपचाप, मैं आपको कहानी सुना देती हूँ। राहुल गांधी 3 बजे मल्लिकार्जुन खड़गे जी को जन्मदिन की बधाई देने गए। एक मैसेज केसी वेणुगोपाल ने तमाम सांसदों को किया कि आप लोग भी आइए, साथ मिलकर बधाई देंगे। जैसे ही बधाई देके निकले, राहुल गांधी अपनी गाड़ी में ना बैठ के सीधे पैदल चलने लग गए, क्योंकि उनको ये था कि कोई वहां पे बैरिकेडिंग लग जाएगी। सिर्फ प्रियंका जी को पता था कि हम आंदोलन करने जा रहे हैं, और मल्लिकार्जुन खड़गे सब पैदल पैदल उनके साथ चले। और ये बात सही है कि राहुल गांधी आज से पहले क्यों नहीं गए। और दूसरी बड़ी बात है कि जब ये आंदोलन इतना बड़ा हो गया, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संसद दल की बैठक में इस बात का जिक्र किया। कल एक मिनट दीजिए, और कल जब इतना बड़ा आंदोलन था, तब प्रधानमंत्री ने क्यों नहीं कहा? और बिल्कुल अदिति, सवाल जायज है अदिति, और बहुत सारी, और इसलिए भी क्योंकि आप वहां पर मौजूद थी, आप वहां पर मौजूद थी और वो बता रही हैं जो आपने देखा, क्योंकि जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, हर किसी के कैमरे ने अलग अलग चीजें कैप्चर की और वो उसे उस हिसाब से बयां कर रहा है, और इसलिए सवाल भी कई तरह से उठ रहे हैं, क्योंकि वक्त हो रहा है। पंकज जी बस एक रिएक्शन, वक्त हो रहा है। देखिए अदिति जी, आपने बड़े सवाल उठाए। मैं आपको बिल्कुल क्लियर शब्दों में बता देना चाहता हूं कि कांग्रेस वो पहली पार्टी थी, आपने देखा होगा कोटा से हमने इसकी शुरुआत की, और कोटा से शुरुआत करने के बाद लगभग 150 से ज्यादा कैंडल मार्च, धरने, प्रदर्शन, एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस जो अदिति जी कह रहे हैं कि आज से पहले कहां थे, वो कल लगातार शिक्षा मंत्री की स्थिति की बात कांग्रेस पार्टी कर रही है। कांग्रेस पार्टी का केंद्रीय पार्टी है, लगातार सवाल अदिति का सवाल ये था कि जब वहां पर भूख हड़ताल उनकी जारी थी, सोनम वांगचुक की, तब राहुल गांधी की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं, शिक्षा में सुधार की बात कर रहे हैं, जो युवाओं के साथ में राहुल गांधी तो देश में ही नहीं थे, वो तो विदेश की सैर कर रहे थे। अचानक आए, उन्हें लगा कि हवा बन गया, ठीक है, राहुल गांधी अदिति, हाँ जी सुमन जी, क्या फर्क पड़ जाता अगर कोई आदमी भूखे धरने पर बैठा है? आप उसको चाइनीज बता चुके हैं, पाकिस्तानी एजेंट बता चुके हैं, पर क्या कोई एक एमओएस मंत्री जाकर बात नहीं कर सकता था? कोई अगर व्यक्ति, आप एक बात सुमन जी सुनिएगा, फिर मैं चुप हो जाऊंगी। अगर कोई व्यक्ति भूख हड़ताल पे पहुंच जाए सिर्फ इसलिए कि वो कोई बात कहना चाहता है, तो हम सबको पॉज करना चाहिए। जस्ट टू बी हर्ड, देन वी नीड टू पॉज एंड लुक। और आपकी सुषमा स्वराज जी ने कहा था और तारीफ की थी मनमोहन सिंह जी की, जब ऐसा ही धरना हुआ था कि मनमोहन सिंह जी जाके धरना तोड़वा के आए, व्रत तोड़वा के आए, फास्टिंग, मैं बधाई देती हूँ, तब भी पक्ष में पक्ष था। ये बात बच्चों की है सुमन जी, आपके हमारे सबके घर में बच्चे। अदिति, मैं बिल्कुल छोटा सा आंसर दूंगी। बिल्कुल, आप बात बहुत ही संवेदनशील है और हम सबके सीने में दर्द है उस पेपर लीक को लेके, और बहुत गंभीर, इसीलिए गंभीर परिणाम भी सामने आए। हम लोगों ने देखा सारी चीज़ों पे प्रधानमंत्री जी बहुत सख्त हुए। और जहाँ तक बातचीत की बात हुई कि 20 दिन वो धरना इतना लंबा क्यों चला, तो आपको बता दूं कि वार्तालाप चल रही थी 5-5 लोगों की कमेटी के माध्यम से। उन लोगों ने जिससे वो बात किसी चीज़ पे राजी ही नहीं हो रहे थे, तो ये एकदम ऑल ऑफ सडन नहीं हुआ कि वो चले गए, बातचीत होती रही। और अदिति, अगर इस धरने को क्रश कर दिया जाता तो भी हम लोग पे आरोप लगता है कि आप लोकतंत्र में नहीं जीना चाहते हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि राधाकृष्णन आयोग की रिपोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट ने कही है, वो पूरे देश में लागू होनी चाहिए पेपर में।
कि पैरामिलिट्री फोर्स एग्जाम कराएं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है जो अभी अदिति कह रही थी कि मनमोहन सिंह तो तैयार थे, लेकिन जो कपिल सिब्बल और जयराम रमेश ने नहीं माना सोनिया गांधी के साथ आईना दिखाते हैं तो डर लगता है। पंकज को एग्जाम कराने पड़ेंगे। मनमोहन सिंह जी पे लिखी गई किताब में पढ़ना, मनमोहन सिंह जी पे लिखी गई किताब में पढ़ना किस प्रकार सोनिया जी उनको रक्षा मंत्रालय को एग्जाम कराने पड़ेंगे। अदिति हाँ, आखिरी लाइन, रक्षा मंत्रालय को अगर एग्जाम कराने पड़ेंगे तो एजुकेशन मिनिस्ट्री क्या करेगी? रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय को अगर परीक्षा करानी पड़ेगी तो एजुकेशन मिनिस्ट्री को फिर नलिफाई कर दीजिए। फिर बस इसका कहना था ये सिस्टम गलत है। चलिए क्योंकि वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, संसद से सड़क तक संग्राम होता है, सवाल भी यहाँ पर उठेगा। और जिस मुद्दे को लेकर बात हो रही है, नीट पेपर लीक हुआ, ऐसा नहीं कि दोबारा नीट का एग्जाम हो गया है, रिजल्ट आ गया, सब कुछ ठीक। वो बच्चे, उन बच्चों का क्या जिन्होंने अपनी जान गंवा दी, जो इतने ज्यादा डिप्रेस हो गए कि उन्होंने आत्महत्या जैसा कदम उठाया। ये मुद्दा छोटा नहीं है। और दूसरी अहम बात है कि हर कोई अपनी तरह से अपनी सफाई दे रहा है, अपनी बात रख रहा है, लेकिन हर कोई 100% सही भी नहीं है। क्या सबने अपनी जिम्मेदारी निभाई है? ये सवाल जरूर उठेगा, चाहे वो सत्ता पक्ष में हो या विपक्ष में हो। सिर्फ राजनीति करने के लिए सड़क पे आ जाना भी जायज नहीं है। अगर बच्चों की मांग आप उठा रहे तो आपके पास पावर है, आप आगे कदम उठा सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या पूरा देश और आज का हमारा युवा इन प्रदर्शनों में शामिल होता रहेगा, अपने लिए इंसाफ मांगता रहेगा? क्या मानसून सत्र शुरू होने के बाद भी संसद की जगह सड़क में ही सब कुछ देखने को मिलेगा, या ये तस्वीर बदलती हुई नजर आएगी? अपने ईगो को अलग रखकर, अपने पावर को अलग रखकर क्या कोई सामने आएगा कि बातचीत कर सके और सामने वाले का हाल, उसके दर्द को समझ सके? इंतजार उस दिन का रहेगा, लेकिन अब देखना होगा कि वो दिन आता कब है। चलिए इसी के साथ बिग फाइट लाइव मैच के लिए बस इतना है। नमस्कार।